जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PTS के शास्त्री जी पर। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था लग्न स्पष्ट को लेकर के था। आज का वीडियो है विंशोत्तरी महादशा निकालना सीखें। जातक का जन्म किस ग्रह की महादशा में हुआ है यह निकालना आपको सिखाएंगे, वह भी सबसे सरल विधि से। और इसमें भुक्त दशा भोग्य दशा क्या होता है, ग्रह मतलब चूंकि जातक का जन्म हुआ तो किसी पर्टिकुलर एक ग्रह की दशा में जन्म होगा, तो उस ग्रह की दशा कितनी व्यतीत हो चुकी है, कितनी उसके जीवन काल में उसके लिए भोगने को शेष है। ठीक है ना। उसी को जो बीत चुका है तो उसको भुक्त दशा कहते हैं, और जो आगामी सत्र में उसके जीवन में व्यतीत होगी वह भोग्य दशा कहलाती है। तो उसको निकालना आपको सिखाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, यह हम हालांकि जो पत्रिका बना रहे हैं 24 मार्च 2012 की ही पत्रिका को कंटिन्यू कर रहे हैं, चूँकि हम पहले भी इसकी वीडियो डाल चुके हैं। स्थानीय जन्म समय से लेकर के लग्न स्पष्ट तक की इसकी वीडियो हमने चैनल पर डाल दी हैं। आप चाहें तो जो महानुभाव कुंडली बनाना सीखना चाहते हैं, क्रम से वीडियो को देख करके आप बड़ी सरलता से सुगमता से कुंडली बनाना सीख पाएंगे। आइए, मैं पहले आपको बच्चे का जन्म किस ग्रह की महादशा में हुआ है उसका नियम जो है वह नियम आप सभी नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। नियम यह है कि सूर्य नक्षत्र है कृत्तिका। तो कृत्तिका जो सूर्य नक्षत्र है, कृत्तिका से आपको गणना करनी है कहाँ तक, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, मतलब वर्तमान नक्षत्र तक जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को हमें लिख लेना है, और उस संख्या में हमें क्या करना है, 9 का भाग देना है। जो शेष बचेगा वह अंक हमें लिख लेना है। विग्रह किस प्रकार से आप गणना करते हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि, इस प्रकार से वहाँ गणना नहीं होती है विंशोत्तरी दशा में। उसका एक सूत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या सूत्र याद करना है? आ चम भो रा जी सा पू के सु, ये सूत्र है ग्रहों का। ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? चंद्र। तीसरे नंबर पर है भौम मंगल। चौथे नंबर पर है राहु। पांचवें नंबर पर रहेंगे गुरु। छठवें नंबर पर शनि। सातवें नंबर पर बुध। आठवें नंबर पर केतु और शून्य। ठीक है। क्योंकि आप जब भाग देंगे, शून्य नंबर पर कौन है? आपके शुक्र। ठीक है। तो क्रम इनका क्या है? एक शेष बचेगा तो सूर्य की दशा में, दो शेष बचेंगे तो चंद्र की दशा में, तीन शेष बचेगा मंगल की महादशा में जन्म हुआ, चार शेष बचेंगे तो राहु की महादशा में, पांच शेष बचेगा गुरु की महादशा में, और छह शेष बचेगा शनि की महादशा में जातक का जन्म होगा, सात शेष बचेगा बुध की महादशा में, आठ शेष बचेगा तो केतु की महादशा में, और शून्य शेष बचेगा तो शुक्र की महादशा में जातक का जन्म हुआ। ये सूत्र है। ठीक है। अब हम विधि को संपादित करके आपको बता देते हैं, आप उससे आसानी से समझ पाएंगे। तो हमारा जो जातक का जन्म हुआ था, रेवती नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ था। ठीक है। हम कृत्तिका नक्षत्र से गणना करेंगे। ठीक है। तो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ठीक है। तो ये 12 से 12 हो गया 24 और एक 25। ठीक है। तो 25 संख्या हमारी हमें प्राप्त हुई कृत्तिका से जन्म नक्षत्र तक की। तो हमने यहाँ 25 लिख लिया। क्या संख्या प्राप्त हुई है? कृत्तिका से सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर जन्म नक्षत्र तक, जन्म नक्षत्र रेवती तक संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? संख्या प्राप्त हुई है जो वो 25 है। ठीक है। तो 25 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे आप? 25 में 9 का भाग देंगे। ये 9 का जो 9 है
ये नियम है, ये सभी में इसी प्रकार से। मान लीजिए आपको 2 भी संख्या प्राप्त होता है, तब भी आप 9 का भाग देंगे। आपको 20 प्राप्त हुआ तब भी 9 भाग देंगे, ठीक है ना। तो 9 का जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार आपका भाग जाएगा। आपने 18 यहाँ लिख देना है और इसके उपरांत आपको 25 में से 18 घटाने। तो आप 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घट रहा है चूंकि, यहाँ से आप उधार लेंगे, ये हो गया 15, 15 में से 8 घटाएंगे, 8 घटा दिए तो 7 बचेगा, ठीक है जी। यहाँ 1 बचा चूंकि, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो हमारा शेष बचा हमारा 7, ठीक है। तो 7वें नंबर पर कौन सा ग्रह है, 7वें नंबर पर आप देखेंगे हमारा कौन सा ग्रह आया, बुध, ठीक है। तो बुध की महादशा में जातक का जन्म हुआ। सिंपल, यहां तक समझ में आया। अब हमें ध्यान करना है, क्योंकि बुध की महादशा कितने वर्ष की होती है, वह होती है, मैं आपको बता भी देता हूं कि किस ग्रह की महादशा कितने वर्ष का होता है, यह भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं सूत्र के, आपको आसानी रहेगी। सूर्य की दशा रहती है 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा रहेगी 10 वर्ष, और मंगल की महादशा है जो कि 7 वर्ष टोटल। राहु की महादशा 18 वर्ष, गुरु की महादशा 16 वर्ष, शनि की महादशा जो रहेगी 19 वर्ष की होती है, बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, शुक्र की महादशा होती है 20 वर्ष की। दशा वर्ष पूर्ण, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दशा वर्ष भी बताई। तो केतु का, बुध की महादशा हमारी कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की, तो हमने यहाँ 17 वर्ष लिख लेना है। 17 वर्ष पूर्ण महादशा, महादशा बुध, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि बुध की महादशा कितने वर्ष की व्यतीत हो चुकी है जन्म के पहले, और जन्म के उपरांत कितना जातक के जीवन में बुध की महादशा का उसको भोग करना होगा। यह ज्ञान करने के लिए, यह जानने के लिए आपको मैं एक नियम बता देता हूं, उस नियम को आप नोट कर लीजिए। उस नियम को लगा करके फिर आप जो है जान पाएंगे कि कितनी भुक्त दशा है, कितना भोग्य दशा शेष बची है। महादशा में भुक्त भोग्य दशा निकालने का नियम, फलात्मक भयात में दशा वर्ष का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें फलात्मक भवोग से भाग दें, शेष जो बचे संख्या उसमें 12 का गुणा करें, फिर फलात्मक भवोग से भाग दें, पुनः जो शेष बचेगा उसमें आप 30 से गुणा करें। ये 30 नियम है। फिर आपको फलात्मक भोग से भाग देना है। जो हमने भाग दिया था 3 लब्धि में, वह क्रम से वर्ष, माह, दिन के रूप में भुक्त महादशा आपको प्राप्त होगी। इसी दशा वर्ष को ग्रह की पूर्ण दशा वर्ष में घटाने पर आपको भोग्य दशा वर्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा भयात कितना है, 55, 22, भवोग कितना है, 65, 43। इसको हम फलात्मक भवोग और फलात्मक भयात बनाएंगे। तो 60 का हम गुणा करेंगे घटी फल, 60 का गुणा करेंगे किसमें, घटी में, और इसमें भी हमें गुणा करना है 60 का। 60 का दोनों में हम जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फलात्मक भयात, फलात्मक भोग। तो हमने 55 घटी में पहले गुणा करना है 60 का, और फिर 22 को जोड़ देना है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 33, 22, ये हमारा फलात्मक भयात हमें प्राप्त हुआ।
और हमें अब भवोग को भी फलात्मक कर लेना है। 65 में हम 60 जो नियम है 60 घटी का भाग गुणा करेंगे और 43 जो बचा है फल उसको हम गुणनफल में जोड़ देंगे। तो हमें 39 43 फलात्मक भवोग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है। सूत्र कहता था कि पूर्ण दशा वर्ष में फलात्मक भवोग का क्षमा कीजिएगा, पूर्ण दशा वर्ष में फलात्मक भयात का गुणा कर दीजिए। तो हमने 17 वर्ष में संपूर्ण 33 22 पूर्ण दशा वर्ष बुध, इसमें क्या किया, फलात्मक भयात का गुणा कर दिया। ठीक है, 33 22 गुणा हमने किया 17 दशा वर्ष का, तो हमें प्राप्त हुआ है टोटल 56,474। ठीक है, अब हमें जो संख्या प्राप्त हुई उसमें हमें क्या करना था, नियम के अनुसार फलात्मक भवोग का भाग देना है। तो फलात्मक भवोग हमारा कितना है, 39 43, इसका हम भाग देंगे। ठीक है, तो 39 43 का जब भाग देंगे तो आपको भागफल कितना आएगा, 14, 14 बार भाग गया। तो 14, मैं कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 14 बार हमने जब 14 का गुणा 39 43 में किया तो आपको 55 202 संख्या प्राप्त हुई। तो आपने 55 202 को ऊपर वाली जो संख्या हमारी 56 474 है उसमें से घटा देना है। तो आपको 12 72 ये शेष बचेगा। शेष में क्या करना है आपको, शेष में आपको बताया था 12 जो कि नियम है इससे आपको गुणा कर देना है। शेष में क्या करना है, 12 का गुणा। तो हमने 12 का जब गुणा किया तो आपको 15 264 प्राप्त हुआ। अब 15 264 में आपने फलात्मक जो भवोग है 39 43 इसका भाग करना है। 39 43 का जब आप भाग देंगे तो 3 बार आपका भाग जाएगा। 3 गुणे 39 43। ठीक है जी, तो हमें जो 3 बार हमने जब 39 43 को गुणा किया तो 11,829 हमें संख्या प्राप्त हुई। तो 11,829 को हम ऊपर वाली संख्या से घटाएंगे तो 15,264 घटाया हमें तो प्राप्त शेष फल क्या बचा, 34,35 ये शेष बचा। तो शेष में हम क्या करेंगे, नियम था क्या, 30 का हमें शेष फल में गुणा करना है। ठीक है, 30 का शेष फल में हमें गुणा करना है। ठीक है, हमने गुणा किया, कितना हमें मिला, 10 30 50। ठीक है जी, अब 10 30 50 में पुनः आप फलात्मक भवों का भाग देंगे। 39 43 का आप भाग देंगे तो 26 बार आपका भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, 26 बार। तो जो शेष बचेगा हमें उसको छोड़ देना है, त्याग देना है। इसमें से हम 26 गुणे 29 43 करेंगे, जो संख्या आएगी उसको हम इसमें से घटा देंगे। अब जो शेष बचेगा उसको हमें छोड़ देना है और यदि वह शेष इस संख्या के आधे से, ठीक है ना, इस संख्या के आधे से अधिक हो तो इसमें 1 प्लस कर देना है। हमें प्राप्त क्या हो रहा था, वर्ष, ये माह, ये दिन प्राप्त हुआ। जो हमारा भागफल था
वह वर्ष के रूप में, ठीक है, हमें प्राप्त हुआ। 1, 2, 3 वर्ष माह दिन के रूप में क्या हुआ प्राप्त हमें? 14, 3, 26। ये हमारी क्या हो गई? भुक्त महादशा, भुक्त दशा बुध, ठीक है। मतलब जन्म के पूर्व 14 वर्ष 3 दिन और 3 माह 26 दिन उसकी बुध की महादशा व्यतीत हो चुकी है। अब हमें भुक्त तो हमें ज्ञात हो गया, अब भोग्य दशा उसकी निकालनी है बुध ग्रह की। तो क्या करेंगे आप? इसको ही आप पूर्ण दशा वर्ष, कितना है पूर्ण दशा वर्ष? 17 वर्ष। पूर्ण दशा वर्ष से दशा बुध, इसको घटा देंगे भुक्त को। जैसे ही आप भुक्त को घटाएंगे तो आपको भोग्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 17 वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? आगे 0 0 है तो घटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ करेंगे 17 वर्ष में से हम जब एक वर्ष उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 माह, और 12 माह में से हम एक माह उधार लेंगे तो यहाँ 30 दिन हो जाएगा, और यहाँ का बचेगा कितना? 11। अब यहाँ कितना बचा है? 16। इसी प्रकार से आपको जब आपकी जो दशा होगी उसमें से भी आपको इसी प्रकार से नियम को घटित करना है। अब 30 में से हम 26 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4। 11 में से 3 घटाएंगे, आपको प्राप्त होगा 8, ठीक है। और 16 में से जब 14 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। ये आपका जो प्राप्त हुआ है आपको भोग्य दशा बुध की आपको प्राप्त हो गई, ठीक है। आपको समझ में आया? कहीं कोई त्रुटि लगती है, कहीं आपको समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्टली हमको कमेंट में इसका आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं। हम प्रत्येक कमेंट को पढ़ करके उसका रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, और आगामी सत्र में आपको विंशोत्तरी महादशा, अभी तो ये हमने आपको बता दी, अब यह चक्र में स्थापित कैसे करना है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए उपयोगी है मानता हूं, परंतु शेयर करने से जिन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी उनका आप जो है क्या कर पाएंगे? उनके लिए आप सहायता कर पाएंगे। एक शेयर आपका बहुत बहुमूल्य होता है। तो जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय विश्वनाथ।